सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसके घर में कबूतरों ने डेरा जमा लिया और अंडे दे दिए। लेकिन फिर जब एक दिन उस औरत ने अपने घर में कबूतर के अंडों को देख लिया तो उसने उनको घर से बाहर फेंक दिया। फिर उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्चे वाकयात में से यह वाकया कुछ इस तरह से बयान किया गया है। कहा जाता है कि किसी इलाके में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि जिसकी वजह से परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। उसी जंगल के बीच में छोटे छोटे घर बने हुए थे। जंगल के बीच से एक नहर भी बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता। याद रखें, ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। दोस्तों, उसी नहर के पास में एक झोंपड़ी थी जिसमें एक मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ में सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। सोहर अल्लाह ताला का बहुत नेक बंदा था। उसने अपनी बीवी पर कभी भी कोई जुल्म सितम नहीं किया, बल्कि वो हर औरत के साथ में हमेशा नरमी का ही मामला रखता था, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो या फिर उसकी बीवी हो। सोहर की यह ख्वाहिश थी कि वो हमेशा भूखों को खाना खिलाए, उसके घर में हर वक्त दस्तरखान बिछा रहे। लेकिन वही दूसरी तरफ उसकी बीवी चाहती कि कोई भी उसके घर न आए। इंसानों के साथ साथ यह परिंदों और जानवरों को भी नापसंद करती थी। इसका सोहर हर बार यही कहता कि देखो, परिंदों को खाना खिलाया करो, अल्लाह ताला हमेशा हमसे खुश रहेगा। क्योंकि जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहाँ रिज़्क की कभी कोई तंगी नहीं होती है। लेकिन वो औरत अपने सोहर की एक भी बात ना सुनती और हर बार यही कहती कि मुझे इन परिंदों से और जानवरों से, यहाँ तक कि इन कीड़े मकोड़ों से बेहद नफरत है और मुझे यह बात समझ नहीं आती कि अल्लाह ने इनको बनाया ही क्यों है। तो इस पर उसका सोहर कहता, बेगम, अल्लाह ने हर किसी को बगैर मकसद के पैदा नहीं किया है और यह बेजुबान परिंदे और जानवर तो हमेशा इंसानों के हक में दुआ करती हैं। अगर इंसान ही इन्हें तकलीफ देने लग जाए तो फिर यह बेचारी कहाँ जाएंगी। यह बेजुबान तो हमेशा अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये पहाड़ है, नहर बह रही है, अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, फिर भी तुम अल्लाह की नाशुक्री कर रही हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो और इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ में अच्छा सलूक करो और मैं तो कहता हूँ कि इन परिंदों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी किया करो। यह सुनकर उस औरत को गुस्सा आ गया और कहने लगी कि मुझे ज़्यादा मशवरे मत दिया करो, मुझे तुम्हारी यह नसीहतें नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया कि मुझे ये परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि दो कबूतरों ने उनके घर में जगह बना ली। वो कबूतरों का एक जोड़ा था। थोड़े दिनों बाद ही कबूतरी ने वहां पर अंडे भी दे दिए। वो कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह की शान बयान करती, सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त में तस्बीह करती। फिर कुछ दिनों के बाद में उन अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले थे कि एक दिन उस औरत ने उन कबूतरों को अपने घर में देख लिया। इसलिए फिर उसने अपने सोहर से कहा कि देखो, मैंने कितनी बार कह दिया है कि मुझे यह परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर सोहर ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, यह परिंदे तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, इंसानों के हक में दुआ करते हैं और अगर कोई इन्हें तकलीफ देता है तो फिर यह उनके लिए बद्दुआ भी करते हैं। तुम क्या चाहती हो, यह परिंदे तुम्हारे लिए दुआ करें या फिर बद्दुआ करें? यह सुनकर उस औरत ने कहा, या चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह कबूतर यहाँ पर नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं इनको यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। यह सुनकर सोहर नाराज होकर घर से बाहर चला गया। इधर यह औरत अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी क्योंकि अल्लाह ने इसको एक ही औलाद दी थी। सोहर तो दिन भर घर से बाहर रहता, उसका यह बेटा ही उसके दिल का सुकून था। लेकिन इसका यह बेटा शरारती बहुत ज्यादा था। माँ ने कई बार इसे समझाया भी, लेकिन यह शरारत करने से बाज नहीं आया। एक बार इस बच्चे की नज़र घर की खिड़की पर गई जहाँ पर वो दोनों कबूतर बैठे हुए थे और वहीं पर उनके अंडे भी मौजूद थे। यह देखकर उसको शरारत सूझी कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि अंडे से बच्चा किस तरह से बाहर निकलता है। इसलिए फिर वो मौका देखकर उस जगह पर चढ़ गया और उन अंडों में से एक अंडे को उठा लिया और गौर से उसे देखने लगा। यह देखकर वो कबूतर बेचैन हो गई क्योंकि वो भी एक माँ बाप थे। अब वो बच्चा उस अंडे को देख ही रहा था कि इतने में उसकी माँ आ गई। उसने जैसे ही देखा कि उसका बेटा एक ऊंची जगह पर चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में कबूतर का एक अंडा है, तो यह देखकर उसको बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन ही उसके हाथ से वो अंडा छीन लिया और जोर से उसे जमीन पर दे मारा।
उस अंडे में जो बच्चा मौजूद था, जो अभी अभी निकलने ही वाला था, लेकिन अंडा जमीन पर गिरते ही टूट गया और बच्चे का सर जमीन से टकरा गया और इस तरह से वो कबूतर का बच्चा वहीं पर मर गया। इधर वो कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ अपनी आंखों से देख रही थी। वो रोने लगी और फिर न जाने उन्होंने ऐसी क्या बद्दुआ दी कि वो औरत अपने बच्चे को घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गई और फिर उसे मार पीट कर कमरे में बंद कर दिया। फिर शाम के वक्त जब शोहर घर आया तो उसने अपने बेटे को आवाज दी। जब वो नहीं बोला तो फिर उसकी बीवी ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कमरे में बंद उसका बेटा जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर बाप ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बेटे ने कहा कि माँ ने मुझे बहुत मारा और यही नहीं, मेरे हाथ से एक कबूतर का अंडा छीनकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे बेचारा कबूतर का एक बच्चा मर गया। इस बात से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। उस बच्चे के माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका एक बेटा हूँ, अगर कोई मेरे साथ में ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। तो यह सुनकर बाप तड़प गया। उसने फौरन ही बेटे को गले से लगा लिया। फिर बीवी के पास में जाकर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती ये कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने ज्यादा पसंद रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर वो कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ कर दें तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। यह सुनकर बीवी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी दुआ बद्दुआ को नहीं जानती हूँ। मैंने कितनी बार कहा था कि यहाँ से इन कबूतरों को हटा दो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आज हमारा यह बेटा ऊपर चढ़ गया और अंडा हाथ में ले लिया। तो यह सुनकर शोहर ने कहा, तो क्या हुआ, तुम इसे प्यार से भी तो समझा सकती थी, अंडे को वापस उसी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने उसे जमीन पर फेंककर एक मासूम बच्चे की जान क्यों ली। शोहर की बात को इसने ना कभी पहले सुना था और ना ही अब सुना। यह देखकर शोहर बेचारा दुआ करने लगा, या अल्लाह इस औरत को अकल दे, इसने आज जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो हमें इस तरह से ना देना कि जिससे हम तेरी आजमाइश पर खरे ना उतर सकें। इत्तेफाक से शोहर को 3-4 दिन घर से बाहर जाने का काम आ गया, इसलिए फिर वो अपनी बीवी को इसके बारे में बताकर घर से चला गया। इधर शोहर के जाते ही घर में आफत टूट पड़ी। घर में उसका जो बेटा था वो सख्त बीमार हो गया। बीमार भी ऐसा हुआ कि वो उठ भी नहीं पाया। उसके पूरे जिस्म पर सुर्खदाने निकलने शुरू हो गई। यह देखकर माँ की जान निकली जा रही थी कि अचानक बेटे को क्या हो गया है। उसने फिर बड़े बड़े डॉक्टरों और हकीमों को अपने बेटे को दिखाया, लेकिन उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन सब ने बच्चे को जवाब दे दिया। वो सब कहने लगे कि अब तुम्हारा यह बच्चा नहीं बचेगा। यह सुनकर वो औरत दहाड़े मार मार कर रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी दुआ सुनने वाला कोई ना हो। वो सोचने लगी कि मैंने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि अचानक मेरा यह बेटा जो बिल्कुल सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, वो एकदम से सख्त बीमार हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब तुम्हारे इस बच्चे के बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो यह सुनकर वो औरत तड़प गई। उसे अपने शोहर के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो वापस घर कब आएंगे। एक दिन वो अपने बेटे के पास में बैठी उसके सर को सहला रही थी। इतने में उसके बेटे ने कहा, माँ मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन एक बार मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी, लेकिन आपने उस वक्त मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब आप सोचिए, आपने जिस कबूतर के अंडे को तोड़ा था उसमें भी तो एक बच्चा था जिसको आपने मार दिया था। उस वक्त उस बच्चे के माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। जैसे ही औरत ने बेटे की मुंह से यह बात सुनी तो वो तड़प गई। उसने फौरन ही अपनी नजर घर में मौजूद उस कबूतर के जोड़े की तरफ घुमाई। उसे ऐसा लगा जैसे वो कबूतर अफसोस के साथ में उस औरत को देख रही हैं। यह देखकर वो औरत खड़ी हुई और उन कबूतरों के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उनसे माफी मांगने लगी और कहने लगी, अगर तुम सुन रहे हो तो देखो, मेरे हक में अल्लाह से दुआ कर दो। मैंने एक दिन इसी जगह पर आपके एक बच्चे को मार दिया था और आज देखो मेरा भी एक बच्चा आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ में बुरा सलूक नहीं करूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही और उनसे माफी मांगती रही, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर जैसे उसने आंखें खोली तो उसने देखा उसका जो बेटा था, जो थोड़ी देर पहले उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके पास में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। वो कहने लगा, माँ आपकी दुआ कबूल हो गई है। यह सुनकर माँ बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि बेटा मेरी दुआ नहीं बल्कि इन कबूतरों की दुआ कबूल हुई है। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ में बुरा नहीं करूंगी। तो दोस्तों देखा आपने, बेजुबान परिंदों और जानवरों पर जुल्म करने का ये अंजाम होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में मोहब्बत पैदा करे और सबके साथ में अच्छा सलूक करने की हमें तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।